राजा विक्रमादित्य और उनके साथ चल रहे भूत बेटाल की एक और रोमांचक घटना से जुड़ी है। राजा विक्रम का नाम उनके न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बेटाल ने राजा विक्रम को एक और चुनौती दी, लेकिन इस बार यह चुनौती कुछ अलग थी। बेटाल ने राजा विक्रम को एक भूतिया किले के बारे में बताया और उनसे कहा कि यदि वह उस किले के रहस्यों का पता लगाएं तो वे उसकी बात मानेंगे। बेटाल ने विक्रम को चेतावनी दी कि इस किले में बहुत खतरनाक भूत हैं और वहां जाने से पहले उन्हें अपने साहस और बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राजा विक्रम ने बिना किसी डर के इस चुनौती को स्वीकार किया और वह बेटाल के साथ उस भूतिया किले की ओर रवाना हो गए। रास्ते में बेटाल ने राजा विक्रम को बताया कि यह किला एक समय में बहुत समृद्ध था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वहां एक भूतनी का वास हो गया और किला धीरे धीरे वीरान हो गया। बेटाल ने बताया कि उस किले के भीतर एक गहरी अंधेरी गुफा है जिसमें एक पुरानी किताब रखी है जो इस किले के रहस्य को उजागर कर सकती है। किताब के बारे में और भी बहुत कुछ पता था, लेकिन बेटाल ने विक्रम से कहा कि अगर वह वहां पहुंचते हैं तो कई खतरनाक घटनाएं घट सकती हैं। राजा विक्रम किले के भीतर प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें अजीब सी खामोशी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। किले का माहौल बिल्कुल रहस्यमय और डरावना होता है। विक्रम की आंखों के सामने कई ऐसे दृश्य आते हैं जिन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह डर के बजाय अपनी साहसिकता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। किले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जहां दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और हर कोने में अंधेरा फैला हुआ था। फिर राजा विक्रम को गुफा मिलती है जहां वह किताब रखी हुई थी। जैसे ही वह किताब को खोलते हैं, एक अजीब सी हवा चलने लगती है और गुफा के भीतर से भूतनी की डरावनी हंसी सुनाई देती है। किताब में लिखा था कि अगर किसी ने इसे खोला तो उसे आत्मा का शाप मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही गुफा में छिपे खजाने का राज भी खुल जाएगा। विक्रम को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि इस किले में छिपा हुआ खजाना किसी और के नहीं बल्कि किले के मालिकों का था, जिन्होंने अपनी धन दौलत का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था। राजा विक्रम इस रहस्य को समझते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि इस किले को अब शांति मिलनी चाहिए। विक्रम ने पूरी किले में अपने आदेशों से शांति स्थापित करने की कोशिश की। विक्रम ने उन लोगों की आत्माओं को शांति देने के लिए एक पूजा पाठ करवाया और किले में फैली बुरी शक्तियों को शांत किया। राजा विक्रम और बेटाल किले के अंदर चल रहे रहस्यों को हल करने के बाद बाहर आ जाते हैं। बेटाल विक्रम से कहता है, आपने मेरी चुनौती स्वीकार की और पूरी तरह से न्याय किया, लेकिन अब मुझे फिर से उड़ने की अनुमति दे दो। विक्रम ने इस बार बेटाल की पहेली का सही उत्तर दिया और बेटाल फिर से उड़ने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही सही रास्ते पर चलना चाहिए। डर और भय को मात देकर सही निर्णय लेना ही हमारी सफलता की कुंजी होती है। इसके साथ ही यह भी दिखाता है कि केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों और बुराई से भी हमें जूझना पड़ता है।